आज मैंने अपनी और समीर की शादी के लिए ये व्रत रखा है। सतरंगी बालम ओ बालम। समीर आप यहाँ? तुम हमारे लिए व्रत रखोगे और हमें पता भी नहीं चले। वो कुछ नहीं, हम अच्छे से जानते हैं कि हम इतने हैंडसम हैं कि तुम अपने आप को रोक ही नहीं पाए। हो गया ना हमसे प्यार? हाँ हो गया। तो कुछ नहीं, हम भी तुम्हें अप्रूव कर देते हैं। क्या है ना, मतलब तुम ठीक ठाक हो, इस जन्म में तो काम चला ही लेंगे तुमसे। काम चला लेंगे? क्या मतलब है आपका? हाँ मतलब कि एकदम रॉयल, स्मार्ट, हैंडसम और तुम्हें मिल गए। मान लो कि तुम लकी हो। लकी? लकी आप हो, मैं नहीं, समझे? वो तो शुक्र मनाओ कि आपको इतनी सुंदर, प्यारी और केयरिंग वाइफ मिली है, वरना ना आपको मेरे पीछे भंवरों की तरह मंडराना पड़ता और मैं आपको बिल्कुल भी भाव ना देती। इन योर ड्रीम्स। हाँ, समीर सिंह शेखावत भाव देता नहीं, सैम को भाव मिलता है, समझे? तो फिर ऐसे करो, ढूंढ लो आप अपने लिए कोई, मुझे नहीं करनी आपके साथ पूजा। अरे तुम तो नाराज हो गई। अच्छा सुनो सुनो सुनो, कान पकड़ के सॉरी बोल दो, हम माफ कर देंगे। सॉरी मैं बोलूं? मजाक कर। अच्छा हम सॉरी बोल रहे हैं, सिर्फ बोलते नहीं हैं, तुम्हारे लिए सॉरी लिखते भी हैं। ये देखो, हमने तुम्हारे लिए सॉरी लिखा है और फिर नीचे तुम्हारे जैसा फेस भी, मतलब स्माइली भी बनाया। स्माइली बनाया। मुझे नहीं चाहिए आपकी कोई भी सॉरी। अभी भी नहीं मानोगी? नहीं। तो ठीक है, तब तक हम ऐसे ही एक पैर पे खड़े रहेंगे। खड़े रहिए, आई डोंट केयर। और ऐसे ही खड़े रहेंगे जब तक तुम मानोगी नहीं। खड़े रहो। ठीक है, हम ऐसे ही खड़े रहेंगे और फिर चाहे हमारे पैर सूख जाए, हमारे पैर में दर्द हो जाए, जहाँ पे हमें बिच्छू काटा है ना वहां से खून आने लग जाए, तब भी हम नहीं लेंगे। नहीं क्यों ही लेंगे? अब हमारी पत्नी हमसे नाराज होगी तो मनाएंगे तो सही ना उसे। सैम ऐसे ही खड़े रहना, गिरना नहीं है। अगर हम गिरे तो हमें ले जाइए। अब ठीक तो है ना? आपको लगी तो नहीं ना कहीं? आप ये बच्चों की तरह जिद करना कब छोड़ोगे? हाँ अभी सॉरी, यहीं रुको। बस तुम हमसे ऐसे नाराज होना बंद कर दो। नहीं होगी ना नाराज? संग संग चलूं, बस तेरे अंग लगूं, और प्रिया चले, पूजा भी करनी है। चलो। समीर, एक दिन देखना
ये सपना भी जरूर पूरा होगा। आप मेरे साथ खड़े होकर ये पूजा कर रहे होंगे। मैं बताया तो था आपको कि हमको पूजा के लिए जाना है। मुहूर्त का वक्त बीता जा रहा था, गाड़ी भी खराब हो गई थी, हमने कहा चलो पैदल ही चले जाते। तो समीर पन्ना वो देखे रिमझिम। ये क्या है? हाँ? समीर पन्ना ये तो वट सावित्री की पूजा कर रहे हैं यहाँ पर ये ऐसा क्यों कर रही है? आपने कहा था कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपकी शादी रिमझिम से हुई है। आप तो फंक्शन में कल अनाउंसमेंट करने वाले हैं ना सबके सामने कि आप सिंगल हैं, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ समीर पन्ना? आप खुद ही सोचिए। इसका मतलब साफ है कि ये रिश्ता मान चुकी है। ये मानेंगी नहीं इतनी आसानी से, तभी तो निभा रही है वो ये रिश्ता ऐसे व्रत रखकर। तभी तो जब हम चाट खिलाने गए भी थे इसे, तो इसने खाई नहीं वो चाट। और देखिए मंगलसूत्र भी पहना हुआ है उसने। पर एक बात हमें समझ नहीं आ रही है, वट सावित्री की पूजा करने के लिए तो पत्नी को हमेशा कपड़े पति से लेने होते हैं, तो फिर इसने आपसे कब? ये लो, मम्मी से लिए उसने कपड़े। समीर पन्ना, ये लड़की रिमझिम ने तो कर लिया है फैसला, मान लिया है आपको उसने अपना पति, इसीलिए तो ये सब कर रहे हैं। वो जानती है कि आपने कल फंक्शन में अनाउंसमेंट करनी है, लेकिन उसका इंतजार नहीं करना चाहती। ये आज ही सबके सामने इस तरीके की हरकत करके तमाशा बनाकर सबके सामने ऐलान करना चाहती है कि ये आपकी पत्नी है, तभी तो ये सब कर रहे हैं वो, वरना क्यों आएगी यहाँ ऐसे इस तरीके से व्रत रखने और ये सब ड्रामा करने। हमें तो लगता है कि ये अपना हक वापस लेना चाहती है। रत्ती भर की शर्म नहीं है इस लड़की को। जब देखो आपको और हमारे पूरे परिवार को बेइज्जत करने के लिए ये सब करती रहती है ये। भगवान जी प्लीज मेरी समीर की रक्षा करना, उन पर कोई आंच ना आ पाए। इधर देखिए मनोरमा है वहाँ पर। What? हम नहीं चाहते हैं कि वो आपको देखे। वो हमारे प्लीज हमारी बात सुनिए, लगी। आप चलिए हमारे साथ। वो हमारी बात। मुझे तुझ पर पहले से ही शक था। ये वट सावित्री की पूजा किसके लिए कर रही हो? राजा साहब के लिए? क्या रिश्ता है तुम्हारा उनके साथ? तेरी शादी तो झूठी थी ना, उन्होंने तो अमायरा के साथ शादी की थी। अच्छा अच्छा, तो राजा के मनोरंजन का साधन हो क्या तुम? क्यों बहनों, क्या कहते हैं उसे? हाँ? राजा का शौक। भूमा हमें जाने दीजिए। मनोरमा जी वहाँ पर खड़ी हो, बात का पतंगड़ बनाएगी। प्लीज हमें जाना होगा, हमें कुछ करना होगा, प्लीज। नहीं, हम नहीं जाने देंगे आपको। हम इस औरत को अच्छे से जानते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आप वहाँ जाएं और फिर उंगलियां आप पे भी उठें। इस लड़की ने खुद ये ड्रामा करके अपने आप को इस मुसीबत में डाला है ना, तो फिर इसे खुद ही संभालने दीजिए ना। आपको क्यों खड़े होना होता है हमेशा उसके लिए? आपकी इमेज हमारे लिए बहुत कीमती है। ये मनोरमा यहाँ कहाँ से आ गई? कहीं हमारा प्लान खराब ना हो जाए। लड़की रिमझिम और समीर बन्ना की शादी की बात बाहर नहीं आनी चाहिए किसी भी हालत में। हमें समीर बन्ना को यहाँ से लेके जाना होगा। अरे बहनों, ये तो सुहागन वाली पूजा कर रही है।
लेकिन किस हक से? बुआ माँ हमारी बात समझिए। नहीं, रिश्ता क्या है तुम्हारा राजा साहब के साथ? ये राजा साहब की तो कोई नहीं लगती। धोखे से शादी की, वो तोड़ भी दी, लेकिन राजा साहब का पीछा नहीं छोड़ रही है। हमारे राजा साहब की जिंदगी खराब करने आई हो? हम तुम्हें सबक सिखाते हैं। राजा साहब की शादी अम्मा आयरा जी के साथ हुई है और तुम उन दोनों के बीच में आ रही हो और चोरी चुपके से यहाँ वट सावित्री की पूजा भी करने आ गई। तुमने पवित्र पूजा का अपमान किया है। अब हम तुम्हारा मुंह काला करेंगे। पकड़ो इसे। आज हम पूरे वीरगढ़ को ये दिखाएंगे कि ऐसी बेशर्म औरत का हश्र क्या होता है, ताकि कोई और औरत ये हिम्मत ना कर सके। दूसरे के पति के लिए व्रत रख रही हो? मामा देखिए, एक बहुत बड़ा तमाशा बना रहे बिना बात का। प्लीज हमारी बात समझिए, हमें जाने दीजिए। बुआ माँ नहीं, आप चलिए हमारे साथ। हाय 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 हाय, इतने सारे बादाम। प्रताप साहब, आपको पता है बादाम कितने महंगे हैं? 1800 रुपए किलो है। 1800। अरे चंचल रानी, 1800 हो या 18,000, जब फ्री में मिल रहे हो तो फिर क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी मेहमान है, कैसी बात कर रही है तू? बादाम का जो नहीं खाएंगे तो क्या मूंगफली खाएंगे? अरे कौन से मेहमान, कहाँ के मेहमान? ये तो यहाँ तंबू गाड़ के बैठ ही गए हैं। पुराने लोग कहते हैं कि घर का पालतू कुत्ता और घर जमाई में ज्यादा फर्क नहीं होता। अब जब दोनों रोटी खाने लग जाते हैं, अब जिसकी रोटी खाते हैं तो उसका पट्टा तो गले में बांधना पड़ ही जाता है ना। देखो देखो, ताकत बढ़ानी है राजवीर साहब को, ताकत। अरे अब लेती तो जाओ। वाह राजा साहब वाह, इस नाजायज रिश्ते के लिए आप खुद चले आए अपनी दूसरी बीवी की इज्जत बचाने। कैसे बेशरम लोग हैं ये। राजा साहब, हम पतिव्रता औरतें हैं और ये लड़की हमारी संस्कृति का मजाक उड़ा रही है और आप यहाँ आ गए इसको बचाने। ये वो औरत है
जो हमारी शादी की मर्यादा का मजाक उड़ा रही है, दूसरों के पति पर डोरे डाले, उसके साथ क्या करना चाहिए बहनों? बताओ। उसे चौराहे पर खड़ा करके खूब जलील करना चाहिए, ताकि बाकी औरतों के लिए वो एक उदाहरण बन सके। हाँ, सही कह रही हो आप, बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ भाई, राजाओं को तो दूसरी बीवियां रखने की आदत होती है। हम हमारे रिमझिम के लिए एक शब्द और नहीं सुनेंगे। रिमझिम हमारे पीछे डर कर नहीं छुपी है, आप लोगों की घटिया सोच की वजह से छुपी है। रिमझिम का चरित्र गंगा मैया की तरह पवित्र है और ये पूजा करना इसका हक है। और आप जानना चाहती हैं ऐसा क्यों? तो सुनिए, रिमझिम के साथ हमारी पूरी रीति रिवाज से शादी हुई है। और रिमझिम हमारी पत्नी है। और आज हम भी देखते हैं कि हमारी पत्नी से हक कौन छीनता है। जाओ, अपनी पूजा पूरी करो। हम है ना? जाओ। सतरंगी बालम ओ बालम। हमें माफ कर दीजिए वीर, हमारे ही घर में आपके लिए ऐसी बातें हो रही थी, हमसे नहीं देखा जाता। उनको तो पता भी नहीं है कि आपको दूध से प्रॉब्लम है, आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है। अगर आप नॉर्मल दूध पी लेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसीलिए हम आपके लिए बादाम का दूध बना रहे थे। नहीं, हम आपकी बेइज्जती नहीं सह सकते, शायद हमें यहाँ से जल्द चले जाना चाहिए। प्रेम, तुम चंचल भाभी की बातों को इतना दिल पे मत लो। रिमझिम और समीर ने बहुत आदर और प्यार से हमें इस घर में और अपने दिलों में जगह दी है। कहीं बाहर जाकर हम उनके जज्बातों को ठेस नहीं पहुंचा सकते। पर आपका अपमान ऐसे नहीं देख सकते ना हम होते हुए। तुम्हें तो पता है ना प्रताप भाई साहब और चंचल भाभी कैसे हैं। उनकी बातों को कभी दिल पे मत लिया करो, मैं भी नहीं लेता हूँ। अगर मैं इस घर में आया हूं तो समीर के किसी काम जरूर आऊंगा मैं और उसकी मदद करूंगा। इस महल के नमक का कर्ज भी उतारूंगा और कभी किसी पे बोझ नहीं बनूंगा। देख रही है चंचल रानी, महल के ऐशो आराम देखकर इनकी चमड़ी कितनी मोटी हो गई है। मतलब इतना भला बुरा बोल रहा है इन दोनों को, फिर भी इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाय हाय प्रताप साहब, हमें तो लग रहा है आप एकदम सही बोल रहे हैं। ये दोनों तो गुड़ पे मक्खी की तरह चिपक ही गए हैं। हम बता रहे हैं आपको, ये दोनों इतनी आसानी से स्मेल से नहीं निकलने वाले। गुड़ हटा देंगे, मक्खी अपना भाग जाएगी।
आज मेरी वट सावित्री की पूजा सच में सफल हो गई, वो भी मेरे पति के साथ। थैंक यू सो मच भगवान जी, आज आपने मेरी रक्षा करने के लिए फिर से मेरे समीर को भेजी। मेरे पति को अब बस हमेशा उनके साथ रहना, उनकी रक्षा करना और कुछ नहीं चाहती हूँ, बस उनकी खुशी। ऐसे सबके सामने पत्नी कह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी चाल कामयाब हो गई रिमझिम। अब तुम देखो समीर पन्ना तुम्हारे साथ क्या करते हैं। तुम्हें पता है ना ये शादी एक धोखे की शादी है, क्या मतलब है इसका? मेरी मांग में ये जो सिंदूर है ये आपके लिए मायने नहीं रखता हो, लेकिन मेरे लिए ये भगवान से किया हुआ एक वादा है। अब हमारे बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता नहीं, बल्कि आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी। रिमझिम 8:30 बजे दंगल टीवी पर।